सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा, जो कि आप यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के लिए भी इसको नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो मैंने लास्ट टाइम वीडियो जो बनाया था उसमें डिटेल्स बताई थी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और मनी कितना आपको लगेगा, पैसा कितना लगेगा और वीज़ा कितने दिन में आएगा, वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सारी वीडियो अगर आपने नहीं चेक की तो लास्ट वीडियो में चेक कर लेना। तो ये एक बैलोट टाइप का सिस्टम होगा जिसमें कि फैब में देखो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूके में आए थे तो यूके और इंडिया का कुछ कोलैबोरेशन टाइप का हुआ था जिसमें कि 3000 सीट्स एलोकेट की थी, जिसमें वीज़ा फ्री एंट्री होगी। लाइक वीज़ा वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, बट जिसका है बैलोट में मतलब नाम वगैरह आ जाएगा उसको बाद में अप्लाई करना है वीज़ा वगैरह के लिए, जब बैलेट में नाम आ जाएगा। तो उससे पहले कुछ भी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए आपको। एक तो मेन है कि इंडियन सिटीजन तो होना चाहिए, क्योंकि इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है ये। तो जैसे ही आपका बैलेट सिस्टम होगा ओपन 25 ऑफ जुलाई में, और 1 PM से 1 या 1:30 PM से होगा। तो और ये वैलिड होगा 27 ऑफ जुलाई तक, मतलब 2 दिन का पीरियड रहेगा 48 आवर्स के लिए। तो ये टाइम फ्रेम ओपन होगा। और लास्ट टाइम जैसे वेबसाइट पे ही ओपन हुआ था, वेबसाइट पे ही आपको नेम, पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट नंबर और अब पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह और पासपोर्ट का एक कॉपी भी आपको अपलोड करना पड़ेगा PDF की फॉर्म में। तो ये सारी डिटेल्स आपको पहले से ही रेडी रखना, ताकि मेन टाइम पे आपकी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ जो लास्ट टाइम सब लोगों ने गलती की थी, या मोस्ट लोगों ने गलती की थी, कि उन्होंने पासपोर्ट अपलोड करना भूल गए थे और उनका जो है कि पासपोर्ट डिटेल और अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं किया था। जैसे कि वो वेबसाइट पे जो है क्यू में डाल देता है आपको, तो आपको क्यू में से एग्जिट नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि एग्जिट करके फिर से एंट्री कर दे, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। क्यू में आपको कंटिन्यू रखना है वेबसाइट पे, ताकि जो आपके क्यू, सपोज करो 5 लोग क्यू में है, तो आपका 1 2 3 4 5th नंबर पे अगर आपका सिलेक्शन है तो आप वो 5th नंबर पे जाके आप अपना एंटर कर पाओगे बैलेट में और डिटेल्स वगैरह फिल कर पाओगे। अगर आप वो वेबसाइट क्लोज कर देते हो या रिफ्रेश कर देते हो तो आप फिर से क्यू के एंड में चले जाओगे। तो क्यू मतलब जो वेबसाइट को है वो बार बार रिफ्रेश या क्लोज वगैरह नहीं करना है आपको। जो भी आपको मतलब कि जब आप क्यू में चले जाते हो, वेबसाइट पे एंटर करते हो, उसके बाद क्यू में चले जाओगे, तो आपको वेट करना है टिल द टाइम यू विल एंटर द बैलेट। जब बैलेट में एंटर करोगे तब आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। आपको पासपोर्ट वगैरह ऑलरेडी रेडी रखना है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अकाउंट अगर आप पहले से क्रिएट कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो सेम टाइप पे भी क्रिएट कर सकते हो, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और अपना इंडियन नंबर भी दे सकते हो। अगर आप यूके से हो तो यूके से भी अप्लाई कर सकते हो, यूके का नंबर भी दे सकते हो। और एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपको कंफर्म चाहिए ही चाहिए। और ट्राई करना कि ईमेल एड्रेस जो है आपको नेम के सिमिलर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक अगर नेम से डिफरेंट है तो आई डोंट नो ये क्राइटेरिया फिल करता है या नहीं करता, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ कि नेम के अकॉर्डिंग ही ईमेल होना चाहिए तो बेस्ट रहता है। तो बाकी एलिजिबिलिटी के लिए तो देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, 18 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए आपकी। और अगर आप 30 के हो चुके हो और या हो रहे हो, रनिंग 30 जिसको बोलते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर बिलो 18 हो तो आपको वो एलिजिबिलिटी में आप फॉल नहीं कर पाओगे। और आपके अकाउंट में 25-30 पाउंड का जो है अमाउंट होना चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी बाद में आपको फिल करनी है जब आपका बैलेट में सिस्टम में नाम आ जाएगा। और बैलेट सिस्टम में एंट्री के लिए तो आपको पता ही है डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। डिटेल वगैरह फिल करने के 2 हफ्ते में आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा कि सक्सेसफुल आपका बैलेट में नाम आ चुका है, तब आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करोगे। बैलेट में एंट्री के लिए देखो सिंपल सा ही प्रोसेस है। आपको नेम, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल ये सब फिल करना होगा जब आपको क्यू से आके आपको टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको लाइक जो भी क्राइटेरिया है कि आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, या आपको TB टेस्ट होना चाहिए, या अकाउंट में 2530 पाउंड होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, मतलब कुछ भी एलिजिबिलिटी नहीं है बिफोर एंटरिंग द बैलेट। एंटर होने के बाद जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा बैलेट में नाम, और ये बैलेट में एंटर करने के बाद आपको 2 वीक्स का टाइम मिलेगा, और विद इन द 2 वीक्स टाइम आपको ईमेल वगैरह आएगा सक्सेसफुल का। उस पीरियड में आपको डिटेल्स वगैरह और सारा जो फाइनेंशियल है, आपका TB टेस्ट वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तब रेडी करने हैं। उससे पहले आपको कुछ भी चीज़ रेडी नहीं करना है। और मेरे ख्याल से ये 259 या समथिंग कुछ पाउंड है जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये भी आपको पहले नहीं पे करनी है, और कुछ भी आपको पहले नहीं करना है। ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा जब आपका बैलेट में सक्सेसफुल नाम आ जाएगा। तो ये इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात है। अगर आपका इस बैलेट में नाम वगैरह आ गया तो भाई आप लगभग 2.5-3 लाख रुपए में यूके आ सकते हो। और आपको ना ही प्रायर जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही आपको स्टूडेंट वीज़ा लगाना है, ना ही कोई लाइक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना ही कोई जॉब चाहिए प्रायर। यहाँ पे आके आप कुछ भी काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, स्टडीज़ भी कर सकते हो। तो भाई
अगर इस बैलेट में आपका काइंड ऑफ ये लकी ड्रॉ ही है, अगर आपका इसमें नाम आ जाता है और आपको पता है कि बैलेट में एंटर करने के लिए डिटेल मैंने पहले ऑलरेडी बता दी है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल प्रोसेस होगा। 25 जुलाई को 1:30 या 1 PM पे आपका बैलेट स्टार्ट होगा, और मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गवर्नमेंट पोर्टल है तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल रहेगी और सारी डिटेल उन्होंने, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है वैसे तो। आप जब बैलेट के लिए एंटर होगे, जब पोर्टल वगैरह ओपन होगा, तब सिंपल सी डिटेल वगैरह एंटर करनी है, और अगर आपका सक्सेसफुल होता है तब आपको सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है, और अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको ईमेल भी आ जाएगा उसके बाद भी, और तब आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हो सेम टाइम पे। बट नेक्स्ट टाइम जब बैलेट ओपन होगा, जैसे कि अभी जो ओपन होगा बैलेट, उसमें फरवरी में फर्स्ट टाइम ये ओपन हुआ था, तो फरवरी में 3000 सीट्स अवेलेबल थी। उसमें से जितने लोगों का वीज़ा लगा, सपोज करते हैं 3000 में से 2000 लोगों का सक्सेसफुल वीज़ा लग चुका है, तो अभी जो है रिमेनिंग सीट्स जो थी 3000 में से, सपोज करो 2000 फिल हो चुकी थी, 1000 बैलेंस है, तो 1000 बैलेट सिस्टम अवेलेबल है। लाइक 1000 लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, मतलब आफ्टर जिनका सक्सेसफुल होगा, तो सक्सेसफुल जो है वो 1000 की लिमिट होगी। ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वैसे तो मुझे नहीं एक्चुअल नंबर उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है कि कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो देखो सभी लोगों को करना है, जिसका नाम आ गया वो उसको बाद सक्सेसफुल बैलेट में एंटर होने के बाद उसको वीज़ा वगैरह के लिए एप्लीकेशन करना है। तो बैलेट में एंटर होने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप सिंपल इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपका ऑलरेडी, तो ये सारी बेसिक डिटेल है। आपका नेम, ईमेल एड्रेस और ये सब आपका होना ही चाहिए। तो आज की डेट में किसी के पास मोबाइल नंबर ना हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, और ईमेल एड्रेस ना हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 4-5 बेसिक डिटेल है वो आपको रेडी रखना। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, वो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट वीज़ा है, तो आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, उसके लिए आपको पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और आपकी एज जो है 18 से 13 के बीच में होनी चाहिए। और अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपका रनिंग 30 है, जो कि मतलब अगर आप 30 की ऑलरेडी एज में हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम अगर 18 के नहीं हो, आप 17 को हो या 16 के हो, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आपकी जो है अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 2530 पाउंड होना चाहिए, और एप्लीकेशन फ़ीस 259 है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो और जो बैलेंस है वो 30 डेज़ ओल्ड या 28 डेज़ ओल्ड दिखाना पड़ता है, वो सब प्रोसेस बाद में है, लेकिन ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आपको एप्लीकेशन से मतलब होम ऑफिस से मेल आएगा दैट यू आर सक्सेसफुल इन दिस बैलेट, तब आपको ये सारे प्रोसेस रेडी करने हैं। इसमें एक और दो और क्राइटेरिया है, जो कि आपको बैचलर डिग्री मिनिमम होना चाहिए, तो जो भी डिप्लोमा होल्डर है या सर्टिफिकेट होल्डर है वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें डिपेंडेंट अलाउड है, बट अगर आपका डिपेंडेंट 17 ईयर से कम है, जैसे कि आपके किड्स वगैरह अगर 1 या 2 है, और लेकिन उनमें से कोई भी अगर 18 एज से कम है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको इसमें अप्लाई तभी करना है जब आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट हो इस वीज़ा पे यूके आने के लिए, क्योंकि इन्होंने लिखा है साफ साफ इस चीज़ को कि अगर इफ़ यू आर एबल टू मूव टू द यूके, तभी आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आप प्लीज़ अप्लाई मत करना, ताकि जिसको भी इंटरेस्टेड है या जिसको एक्चुअल में यूके में मूव होना है, एटलीस्ट उसको चांस मिल पाए। तो इस तरीके से इन्होंने डिटेल्स वगैरह मेंशन की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपका पासपोर्ट होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये इंडियन यंग प्रोफेशनल है, तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपका पासपोर्ट भी रेडी होना चाहिए, ये नहीं कि आपका इन प्रोसेस में हो। तो पासपोर्ट होना चाहिए आपका, एक जो अंडर ग्रेड की डिग्री जो कि बैचलर्स लेवल की होती है वो आपका होना चाहिए। टीबी टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। वो ये सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन का बाद में होगा, जब आपको सक्सेसफुल बैलेट में नाम आ जाएगा। तो टीबी टेस्ट हो गया आपका, और जो 2530 पाउंड या समथिंग जो भी अमाउंट है उसका सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट से आपको मतलब अपने बैंक से स्टेटमेंट वगैरह लेना पड़ता है अप्रूव्ड, और मेरे ख्याल से स्टैम्प वगैरह करवाना पड़ता है, तो वो आप स्टैम्प वगैरह करवा के ये सारी डिटेल सबमिट करोगे। इसमें एक और डॉक्यूमेंट है जो कि पीसीसी है, जो जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो वो भी आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जब यूके में आके भी कुछ किसी जॉब में जो है पीसीसी लगता है कि अगर आप 3 साल या उससे ऊपर यूके में नहीं रहे हो तो आपको पीसीसी लगता है। तो ऑब्वियसली आप तो कभी भी यूके नहीं आए हो, अगर इस वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे आए हो तब भी ठीक है, लेकिन 3 साल से आप अगर कंटिन्यू यूके में नहीं रहे हो या उससे ऊपर नहीं रहे हो, कुछ कंपनियां जो है 5 साल का मांगती हैं यूके में, अगर आप रहे हो तब आपको पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। और ये हर कंपनी नहीं मांगती है पीसीसी, बट कुछ कंपनियां मांगती है। कुछ कंपनियां डीबीएस से भी सेटिस्फाइड हो जाती है, बट कुछ लोगों को पीसीसी की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है उन्होंने डीबीएस नहीं पीसीसी का लिखा है, तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अपने नियर बाय जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे जाके आप पीसीसी बनवा सकते हो, या फिर आपका हाँ वहाँ से ही बनता है ये, तो आप या फिर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके बनवा सकते हो पीसीसी। तो
तो जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी बैचलर डिग्री आपको चाहिए, और अगर बैचलर डिग्री आपकी हिंदी मीडियम में या किसी और रीजनल लैंग्वेज में है तो आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपको ट्रांसलेट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन है, बैचलर डिग्री या कोई भी मास्टर डिग्री, तब आपको चाहिए। तो यही सारी डिटेल आपको फुलफ़िल करनी है आफ्टर जब आपका सक्सेसफुल बैलेट में नाम आ जाएगा। तो होपफुली कि आपको बैलेट में अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी मतलब रेडी हो, सारी डिटेल वगैरह आपने अरेंज कर रखी है। तो जब बैलेट वगैरह ओपन होगा, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस पेज का जहाँ पे ये बैलेट ओपन होगा, तो आप डिटेल्स वगैरह चेक करते रहना। 25 ऑफ जुलाई को रेडी रहना, और 1:30 या 1 PM से स्टार्ट है, तो रेडी रहना। सारी डिटेल वगैरह ऑलरेडी अपनी कलेक्ट करके रखना, पासपोर्ट डिटेल वगैरह, पासपोर्ट का PDF ऑलरेडी स्कैन करके एक अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे सेव कर लेना। और मोस्ट प्रोबेबली ये आप अपने सिस्टम यूज़ करना, सिस्टम या लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल से अपलोड ट्राई मत करना, क्योंकि आई डोंट नो, ऐसा लोग सजेस्टेड नहीं है कि मोबाइल से आप ट्राई करो, बट सजेस्टेड यही है कि कंप्यूटर या लैपटॉप से ट्राई करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।